सभी के लिए तीसरा नंबर का ये सेट है बिहार दरोगा का। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो यह जो है प्रीवियस क्वेश्चन है और यह 11/3/2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो इसको देख ले किस तरह का पैटर्न है दरोगा का। और फिर 1-2 सेट करने के बाद जो न्यू सेट है, जैसे 2021 हो गया, 22 हो गया, 23 में कौन कौन सा एग्ज़ाम बिहार दरोगा में कौन सा एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन में पूछा गया है, उसको हम करवा लेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट न्यू चलाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए चलते हैं देर न करते हुए। इससे पहले आपको दीपावली की शुभकामनाएं सभी परिवार को मेरी तरफ से, एसके स्टडी पॉइंट की तरफ से। तो चलिए चलते हैं। देखिए पटाखे की आवाज़ आ रही है अभी, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहार के अतिरिक्त कह रहा है, तो छऊ जो है पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। छऊ नृत्य उड़ीसा और झारखंड का भी महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बारे में मिजोरम के बारे में भी जान लीजिए। मिजोरम का भी नृत्य पूछ लिया जाता है कभी कभी, जैसे खल्लम, चैतम, वांगलाइजोंग, थोड़ा डिफिकल्ट नेम है। इस तरह का नृत्य होता है। मध्य प्रदेश के नृत्य के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ लहंगी नृत्य मध्य प्रदेश में होता है, जो बंजारा जाति के लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश का नृत्य के बारे में जानते हैं हम लोग कि रसलीला है, रामलीला है, नौटंकी है और बहुत सारे चीज़ है। नेक्स्ट 2 नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। भाग 4 में होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है, वर्णन किया गया है। भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 यानी आर्टिकल जो है 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसकी जो है प्रेरणा लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर पूछ देगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको मानना है आयरलैंड के संविधान से। अच्छा, इसका उद्देश्य पूछ देता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो बने रहिए हमारे साथ। ये हो गया आपका 8वीं अनुसूची में वर्णन है इसका, तीसरा क्वेश्चन का। अब देखिए इससे और सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए भारतीय संविधान के भाग किस भाग में भाषाओं का सम्मिलित किया गया है? भाग अगर पूछ देगा तो देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए वीडियो में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो ये तो 8 हो गया। चलिए 343 से लेकर के अनुच्छेद अगर पूछ दे, 343 से लेकर 351 तक भाषाओं से संबंधित है और इसमें 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था पहली बार। इससे पहले सबसे पहले 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और फिर 1992 ईस्वी में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। तो नमक कोड याद रख सकते हैं, ना से नेपाली और म से मणिपुरी, को से कोंकणी, ये तीनों को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 में। और फिर 2003 में जो है 92वां संविधान संशोधन हुआ 2004 में, उसमें जोड़ा गया था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में। तो इतना आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के चलते हैं हम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 वर्षों तक है जो भारत के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति
राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार कार्यकाल उनका हुआ, 1950 ईस्वी से 52 तक रहे और फिर 1957 में भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? तो देखिए इसका हो जाएगा CD देशमुख। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय ना लगाकर पहले पूछे तो स्मिथ हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसका आंसर? 6 का जो हो जाएगा स्मिथ हो जाएगा, ओसबर्न स्मिथ, इसी प्रकार का नाम था, ओसबर्न स्मिथ। चलिए उससे पहले देखिए इस देख लीजिए 5वां नंबर पर क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन रही थी? तो देविका रानी थी। सबसे पहले भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी। और देविका रानी जो थी उनका बहुत फिल्मों में योगदान रहा और प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है देविका रानी को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। अब पूछ देता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है के जन्मदाता कौन है, यानी भारतीय फिल्मों के जन्मदाता पूछ देता है कभी कभी, तो दादा साहब फाल्के। और दादा साहब फाल्के द्वारा फिल्म बनाया गया था सबसे पहले 1913 ईस्वी में। उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, वो मूक फिल्म था। चलिए 6 नंबर में भी बताएं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? CD देशमुख। देखिए भारतीय यहाँ लगाया हुआ रहे तो CD देशमुख हो जाएगा। अगर भारतीय नहीं सिर्फ पहला गवर्नर पूछे तो ओसबर्न स्मिथ हो जाएगा जो इंग्लैंड के थे। अब है इनका कार्यकाल जो था CD देशमुख साहब का 1943 से 1949 ईस्वी के बीच रहा था इनका। इससे RBI से लगभग बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे भारत में मौद्रिक एवं साख नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो RBI के द्वारा बनाई जाती है। और पूछ जाता है कि बताइए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 ईस्वी में हुआ। और इससे सवाल पूछे जाते हैं कि करेंसी नोट का छापने का काम कौन करता है? तो RBI करता है। सहकारी बैंक का काम कौन करता है? तो RBI काम करता है। बैंकों का बैंक कौन है? तो RBI है। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि RBI जो है नोट छापता है वो किस प्रणाली का नोट होता है? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, ये याद रखिएगा, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। और इसके बारे में एक और पूछता है कि 1 रुपया नोट पर किसकी 1 रुपया का नोट किसके द्वारा छापा जाता है? तो वह RBI द्वारा नहीं छापा जाता है, भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। कहाँ पढ़ रहा था? तो IIT बॉम्बे में। चलिए रुपया जैसे देख लें, रुपया कैसे लिखते हैं हम लोग? इस तरह से रुपया लिखते हैं ऐसे, और यहाँ पर ऐसे देखते हैं सिक्का में लिखा हुआ रहता है रुपया। तो ये जो साइन दिया था रुपया का वो उसका नाम था उदय कुमार, और वो कहाँ पढ़े थे? IIT बॉम्बे में। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? देखिए कार्बन पर टैक्स लगाने वाला प्रथम देश जो था स्वीडन था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसके बारे में जान लेते हैं कि विश्व का प्रथम देश कौन था जिसने कार्बन टैक्स लगाया था? तो सबसे पहले लगाया था फिनलैंड, है ना। कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश है यहाँ स्वीडन, लेकिन इससे पहले भी लगा 1990 के दशक में फिनलैंड लगाया था विश्व में प्रथम बार। और कार्बन टैक्स के बाद 1991 ईस्वी में जो है 1 साल बाद स्वीडन और ब्रिटेन लागू किया था। तो स्वीडन के बारे में पूछा है ना, तो स्वीडन 1 साल पहले बाद में किया था, पहले उससे कर चुका था फिनलैंड। कार्बन टैक्स, अच्छा भारत में कार्बन टैक्स कब से लागू हुआ ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो भारत में कार्बन टैक्स 1 जुलाई 2010 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ब्राज़ील की मुद्रा के क्या है? तो ब्राज़ील का मुद्रा रियाल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे देशों की मुद्रा है जो आपको याद रखना चाहिए, जो अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे इजराइल हो गया। इजराइल का पूछ सकता है कि इजराइल की मुद्रा क्या है? तो शेकेल है ना। फिर फिलिस्तीन का पूछ सकता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? 11वां नंबर क्वेश्चन है।
तो देखिए किसी का मक्खी का विष पूछा गया है, शहद वाला मक्खी जो होता है वो कैसा है, तो वो एक टाइप का प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। और यह शहद की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है, लेकिन उसका विष जो होता है वो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। अब हाइड्रोक्लोरिन प्रक्रिया क्या है, यानी वनस्पति घी का जब हम निकालते हैं तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं और जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो यहाँ से बहुत पूछा जाता है कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो आप निकेल मारेंगे यहाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो स्वर्णिम क्रांति का संबंध जो है कृषि, उद्यान कृषि से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए रेशम वाला पूछ रहा था, रेशम के कीट पालन को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर होगा। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, पुष्प उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो ये सभी याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था, तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज ड्रैगन था, रेड ड्रैगन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन छूटा था, कुछ क्रांति का नाम बता देते हैं जो पूछा जाता है। जैसे पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से होता है। और सदाबहार क्रांति अगर पूछ देगा तो समग्र कृषि के विकास से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। और गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से है। तो ये सभी याद रखना होगा। चलिए इसमें हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था, तो रेड ड्रैगन नाम था उसका। अक्टूबर जो है 1619 ईस्वी में एक डच जहाज के बेड़े रेड ड्रैगन पर हमला करके इसे नष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में किसके सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, तो अभी बताए थे कुछ देरी पहले ही, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा है। सिक्के जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है वह कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। देखिए उत्तर की ओर जो है बहने वाली नदियां हैं सोन नदी। मान लिया जाए यह बिहार है और बिहार के दो भागों में बांटती है गंगा नदी, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो दक्षिणी बिहार में जो है इधर से है जो सोन निकल के आती है, दक्षिण से लेके उत्तर की ओर जाती है। तो ये आपको याद रखना होगा, है ना। चलिए तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको, सोन नदी उत्तर से दक्षिण से निकलती है और उत्तर की ओर जाती है। बाकी सभी नदियाँ जितनी भी है उत्तर से निकल करके दक्षिण की ओर आती है। खाली सिर्फ ये नदियाँ जो है सोन नदी वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र कर सकता है, तो न्यायाधीश यह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, पत्र लिखकर देता है। और भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया गया है कि इसका कितना कार्यकाल होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसका कार्यकाल जो होता है 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। इसके मामले में किसी भी न्यायालय में प्रश्न उठाने की जिम्मेवारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर में, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र, ये तो हो गया था। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, तो सूर्योदय सबसे पहले टोक्यो में होता है, जापान की राजधानी टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मशहूर पेंटिंग हंस दंपति के चित्रकार कौन थे, तो हंस दंपति के चित्रकार थे
राजा रवि वर्मा। ये सब देखिए अमृता शेरगिल भी चित्रकार से ही संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ देता है। रविंद्रनाथ टैगोर है जो अपने लास्ट समय में चित्रकारी सीखना प्रारंभ किया, अपने अंतिम समय में, और एक बेस्ट चित्रकार के रूप में उभर कर आए। तो ये भी पूछ देता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो यह है मैला आंचल फणीश्वर नाथ, और यहीं के लिए जो है 1970 के दशक में से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसको फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूछ देता है 1921 ईस्वी में फारबिसगंज अररिया में हुआ था। नेक्स्ट है 21 में, निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? तो निर्वाचन आयोग से देख लीजिए, मुख्य न्यायाधीश इसमें नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। तो कौन हटा सकता है निर्वाचन आयुक्त को? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त होता है एक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो ये निर्वाचन आयुक्त को हटाता है कौन? राष्ट्रपति, और वही मुख्य निर्वाचन के सलाह पर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर में नाम दिए गए हैं, सही मिलान दिए गए हैं, क्या है? सही कर बताइए। तो कर्नाटक, कर्नाटक हो जाएगा कैगा, 2 नंबर में मिल जाएगा। तमिलनाडु में है कुन्नलकुल्लम, और उत्तर प्रदेश में ननौरा है, और गुजरात में है काकरापारा। तो देख लीजिए, यहाँ से मिला लीजिए आप अपना आंसर। 22 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 23वां नंबर क्वेश्चन में, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नहीं है पूछ रहा है। देखिए, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कि क्या कह रहा है। पहला कह रहा है राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, बिल्कुल सही है, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और राज्यसभा का गठन जो है 1958 ईस्वी में हुआ था, ये गलत है। जबकि राज्यसभा का जो है गठन 1952 में हुआ था, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ नहीं कह रहा है, तो नहीं हो जाएगा सी। ये भी ऑप्शन सही है, राज्यसभा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ये भी सही है, सिर्फ ये वाला नहीं है, उसी को चुनना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड जो है गोल्फ खेलते हैं। हॉकी के खिलाड़ी धनराज पिल्ले हैं, और पोलो का खिलाड़ी बताइए, और बैडमिंटन का खिलाड़ी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं के माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, पुराना क्वेश्चन है और करेंट है। तो उस समय जो था जीका वायरस चल रहा था 2018 में, तो इसका आंसर हो जाएगा जीका वायरस। चलिए, रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक है। तो रेड क्रॉस जो रहता है उसमें फ्लैग का प्रतीक होता है सफ़ेद रंग की पृष्ठ पर लाल क्रॉस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बरहोस मुख्य रूप से एक है, तो बरहोस जो है एक जहाज विरोधी मिसाइल है। ऑप्शन नंबर, और ये बरहोस जो है दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। यह मिसाइल बहुत ही खतरनाक है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रेंज जो है 5000 किलोमीटर से ऊपर है। मतलब इसका नया वर्जन भी अभी तैयार कर लिया गया था, जो परीक्षण किया गया था, और इसे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी दिया गया है नाम। एक बार यह अपने टारगेट को अगर तय कर लेता है तो उसे ध्वस्त करके छोड़ता है। दुश्मन को तबाह करने वाला सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी वाला ये ब्रह्मोस है, और इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में पीएच का संक्षिप्त नाम किसके लिए है? तो इसको कहा जाता है हाइड्रोजन पावर, हाइड्रोजन ऑफ पावर, जिससे एच से हाइड्रोजन, पी से पावर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किसको परिभाषित किया गया है? यानी समय के साथ वेग में परिवर्तन को कहा जाता है त्वरण। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु के कारण होता है? यानी एक रोग है जो जीवाणु से होता है, इसमें बताइए। हेपेटाइटिस बी जीवाणु से होता है? बिल्कुल नहीं, विषाणु से होता है।
पोलियो विषाणु से होता है। क्षय रोग, हाँ ये जीवाणु से होता है। और छोटी चेचक ये वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? देखिए कोला पेय जिसको कोको कोला वगैरह आप कहते हैं तो उसमें कैफीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। और कैफीन चाय में भी पाया जाता है, जो चाय सुबह सुबह हम लोग पीते हैं वह कैफीन पाया जाता है। इसमें पूछ देता है कोका कोला जो होता है कार्बोनेट जल होता है जिसमें 90% जल होता है, और इसमें जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है। जितने भी पीने वाला पदार्थ है कोका कोला, थम्स अप ये वगैरह, पेप्सी वगैरह, ये सब सभी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है। तो इसको देख लिए आप। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाई कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। सूची 1 सूची 2 में क्या है? ये विशेषता दिया हुआ है, जानवर दिया गया है। कह रहा है पर रहित कीड़ा, है ना, पर रहित कीड़ा कौन सा है? तो पर रहित कीड़ा इसमें 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पर रहित कीड़ा 2 सिल्वर फिश हो जाएगा। उड़ान रहित पक्षी यानी ना उड़ने वाले पक्षी कहा जाता है कीवी कहा जाता है। चलिए अंग रहित रेंगने वाला, तो रेंगने वाला पेट केवल चलने वाला सांप हो जाएगा। और अंग रहित पशु जिसको कोई अंग नहीं है, हाथ पैर उंगली उंगली नहीं है, वो मछली हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा आपका। बी मान लीजिए, मिला लीजिए। देखिए कीड़ा रहित 2 हो गया, 1 का 2, उड़न रहित पक्षी कीवी हो गया 1 हो गया, अंग रहित रेंगने वाला सांप हो गया 4 हो गया, और अंग रहित पशु मछली हो गया 3। सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर रोग लग जाता है दुधारू जानवर में। ऑप्शन नंबर एंथ्रेक्स रोग जो होता है जानवरों का रोग है। खुरहा रोग भी जानवर में होता है। बोवाइन फ्लू ये वायरस से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। एड्रेलिन यह जो है इस हार्मोन है और इसका प्रतिक्रिया है। ये हार्मोन जब शरीर से बाहर निकलता है तो गुस्सा आता है और डर आता है। दूसरा नंबर देखते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये भी हार्मोन है, यह महिलाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो 3 हो जाएगा। 1 3 1 3 ये 2 गो है, ये तो ऑप्शन छट गया। 1 3 1 3 ये वाला हो गया। इंसुलिन, इंसुलिन ग्लूकोज होता है 4, सी के 4, तो सी के 4 देखिए 2 दिया हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। और फेरामोन्स, फेरामोन्स जो है साथी आकर्षित करना आता है, मतलब किसी को आकर्षित करने वाला ये हार्मोन है। आदमी जो है किसी के प्रति आकर्षित हो जाता है, वह किसके कारण होता है? फेरामोन्स हार्मोन के कारण होता है, आकर्षित होता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर के क्वेश्चन में भी मिलाने वाला है दिया गया है। ये भारतीय वन्य जीव नस्ल सूची 1 में और 2 में वैज्ञानिक नाम सुशोभित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। देखिए ये सभी जो दिया हुआ है आपका वन्य जीव नस्ल है और इसका यह वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, और इसको हमको मैच करना है इसको। जैसे ग्रेट इंडियन बर्ड्स, तो ग्रेट इंडियंस बर्ड किसको कहा जाता है? तो आर्डियोटिस नगरी सेप्स को कहा जाता है। 1 का 2 हो जाएगा। इंडियन रॉक पाइथन, पाइथन कहा जाता है पाइथन मुलुरस, 1 हो जाएगा। तो 2 1 2 1 2 गो ये दोनों छट गया। 2 1 एशियाटिक हाथी, एशियाटिक हाथी कहा जाता है एलिफोस इंडिकस, 4 देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 का, यहाँ से पकड़ा जाएगा आपका। और स्लॉथ बियर कहा जाता है मोलुरस उर्सिनस, एक प्रकार के भालू है, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये सभी याद रखना होगा आपको, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। 36 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। प्राचीन राज अवंती की राजधानी थी, तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ऑप्शन नंबर। अयोध्या पूछ देगा, सरयू नदी के किनारे, वैशाली, हाजीपुर के
वैशाली की राजधानी भज्जी थी। चलिए नेक्स्ट है कौशाम्बी, कौशल देश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में नीचे में। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर का कौन सा ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को उत्पादन करता है? तो वृद्धि हार्मोन कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, उसके बारे में और जानते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत जो है 1498 ईस्वी में आया था। कहाँ से यात्रा शुरू किया था? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से यात्रा शुरू हुआ था 1497 में, लेकिन भारत आते आते 1 साल लग गया और पहुंचा भारत के कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में। उस समय वहाँ का राजा जजमूरिन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 39 में। देखिए चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और एक और नाम है, चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त भी कहा जाता है चाणक्य को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सतह पर कितना भार समुद्र तल से प्राप्त होता है? देखिए क्वेश्चन उलट के दिया है, समुद्र सतह का कितना भाग समुद्र तल से ऊपर दिया था, 29% हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मिलाया गया है? डोलोमाइट अग्नि सही ढंग से मिलाया गया है। नीस रूपांतरित चट्टान, ग्रेनाइट तलहटी चट्टान, शिफ्ट अग्नि चट्टान है। नेक्स्ट 41 वाला में आ जाइए, आपका सी हो जाएगा आपका आंसर। ये सही ढंग से मिलाया गया। नीस जो है रूपांतरित चट्टान है, जबकि ये सब सही नहीं है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान जो है दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 42 नंबर के क्वेश्चन हो गया आपका। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में भी विस्तृत है, फैला हुआ है। और अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका नाम सहारा मरुस्थल है। इसे भी याद रखें आप लोग। चलिए इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो इसमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था सबसे पहली बार। चलिए निकलिए। योजना किस सूची में वर्णित है? तो देखिए योजना जो है समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे जनसंख्या नियंत्रण है, तो ये किसके अंतर आ जाता है? जनसंख्या संघ सूची के अंतर्गत। कर जो है टैक्स वगैरह, कृषि वगैरह पर कर जो लगाता है, कृषि कार्य, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और बाकी जो ये सब सूची में नहीं होता है उसको अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय विकास परिषद है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का वर्णन हमारे संविधान में नहीं है, इसीलिए एक गैर संवैधानिक संस्था माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46 में। निम्नलिखित को सुसुमित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। केचुआ, केचुआ जो होता है अपर्दनकारी होता है। 46 का ए का 2 हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा अपर्दनकारी। नेक्स्ट बी है अनुकर्मण, अनुकर्मण कहा जाता है अग्र प्रजाति, अग्र प्रजाति हो जाएगा। परितंत्र जो है सेवा हो जाएगा पराकरण, परितंत्र जो हो जाएगा पराकरण हो जाएगा। और जनसंख्या वृद्धि जो है जन्म धर्म से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। मिला लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो सभी जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा। तो सरकार का व्यय देखिए
इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही दिमाग घुरा करके दिया है। देखिए यहाँ पर, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहाँ निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, इसका मतलब होता है कि सरकार के खर्च और आय बराबर होता है, तब सरकार का व्यय होगा तो आय के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदांतिक सूची प्रकाशित की थी? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका स्रवण होता है परिपक्व अंड से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में प्रयुक्त किया जा सकता है? सूचना तक का अधिकार जो है पहले लागू नहीं था जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के द्विनाम पद्धति को दो घटक कौन से हैं? द्विनाम, पहले नंबर तो देखिए द्विनाम में होता है वंश का नाम और जाति का विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी, 52 का बी हो जाएगा ऑप्शन। द्विनाम पद्धति का जनक कैरोलिस लिनियस को कहा जाता है, उन्हीं ने द्विनाम पद्धति का विकास किया था। और ये जीवधारियों का लैटिन भाषा का नाम दो शब्द से बनता है, एगो वंश होता है और एक जाति होता है। जब भी द्विनाम दिया जाता है तो पहला जो होता है उसका वंश का नाम होता है और दूसरा उसका जाति का नाम होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 53 में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका नाम है। तो देखिए 2019 में जो है यह क्वेश्चन करेंट का है, तो ऑप्शन नंबर आदित्य L1 हो जाएगा। आदित्य L1 तो नहीं होगा, सूर्य L1 हो जाएगा। 53 ना, हाँ नहीं सॉरी, आदित्य L1 हो जाएगा। और अभी देखे हुए कि है कि अभी सूर्य मिशन लॉन्च किया था इंडिया ने, तो उससे भी पूछ सकता है कि अभी कौन सा जो है सूर्य मिशन के लिए लॉन्च किया गया था, तो आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 54 नंबर में हम। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने की संरचना को क्या कहा जाता है? पेशियों और हड्डियों माने मांसपेशी और हड्डियों को जोड़ने वाला संरचना क्या कहलाता है? तो यह कहला जाता है टेंडन। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन में, अगर पूरा हिंदी टेंडन नहीं देगा तो कांड्रा देता है अधिकतर, ये भी याद रखिएगा, कांड्रा। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला संरचना कहलाता है कांड्रा। अच्छा, एक और इसमें पूछा जाता है कि हड्डियों के जोड़ यानी हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है लिगामेंट कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। और हिंदी में कहता है अस्थि बंधन, इसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर में चलते हैं। इनमें से केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, तो केंद्रक झिल्ली किस में नहीं पाया जाता है? तो मोनेरा ग्रुप में नहीं पाया जाता है केंद्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। मोनेरा एक प्रमुख प्रोकैरियोटिक जीव होता है और प्रोकैरियोटिक एक आदिम कोशिकाएं हैं, क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक में जो होता है आदि उसके सेल्स जो होते हैं वनस्पति, पादप और जंतु दोनों में होता है। सॉरी, प्रोकैरियोटिक में नहीं, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। चलिए देखिए, इनमें से झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता है, किसमें? मोनेरा में। चलिए नेक्स्ट कवक जानवे करते हैं। एक फफूंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 56 नंबर में। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती हैं? सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास कब आएगा? जब है जो गरीबी और भुखमरी कम होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया है, तो ये ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के दोनों लोकसभा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 1/10।
कोई भी सदन में कोरम जो निश्चित किया गया है वह 1/2 होता है, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था। एक साप्ताहिक चार्ली हेब्डो पत्रिका था जो पेरिस से प्रकाशित होता था। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, पेरिस से। नेक्स्ट चलते हैं 59 का। 59 का तो हो गया। 60 में चलते हैं। H1N1 किसके द्वारा होता है, तो H1N1 जो होता है यह वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, ये भी आपको याद रखना होता है। कहता है इसके द्वारा इसको स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। इसमें तेज बुखार होती है, दर्द होता है, बार बार उल्टी आता है। और एक क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछा जाता है कि H5N1 क्या होता है। H5 दे देगा और फिर कह देगा H1, इस टाइप का दे देकर पूछ देता है H5N1 क्या है। तो यह भी उसी का रूप होता है, विषाणु के कारण भी होता है। यह रोग प्रायः मुर्गियों में पाया जाता है और प्रवासी पक्षियों में होता है। कौन, H5N1, जिसको बर्ड फ्लू कहा जाता है, और H1N1 को स्वाइन फ्लू कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, H1N1 कहेगा तो स्वाइन फ्लू और H5N1 कहेगा तो बर्ड फ्लू। ये मुर्गियों तिर्गियों में ज़्यादा होता है, प्रवासी पक्षियों में होता है। चलिए देखिए 61 में कह रहा है यहाँ एक प्रसिद्ध साप्ताहिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया गया। पुराना क्वेश्चन है, तो ये जयपुर में हुआ था उस समय। 61 नंबर याद नहीं रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 62। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव होते हैं। तो चक्रण क्वांटम संख्या के संभव मान जो होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 63 में। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो देखिए क्लोराइड का जब भी कहे सूत्र तो Cl2 होता है। तो Cl2 देखिए इसमें कहाँ है, यहाँ है, तो MCl2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें sp संकलित कार्बन है। तो sp संकलित कार्बन जो होता है C2H2 में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 65 नंबर में है H बम पर आधारित है। मतलब H बम मतलब हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो यह नाभिकीय सेलियन पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम नाभिकीय सेलियन पर आधारित होता है। इससे रिलेटेड और कुछ जो इसमें प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कहा रहता है कि इसमें हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर नाभिकीय न्यूक्लियन के सिद्धांत पर आधारित तो होता है, बिल्कुल सही है जवाब है। लेकिन जब उच्च तापमान पर 2 ड्यूटेरियम नाभिक आपस में जुड़ते हैं यानी संलीनित होते हैं तो हीलियम नाभिक का निर्माण हो जाता है और इस प्रक्रिया में उच्च ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे नाभिकीय सेलियन कहा जाता है। कल भी बताया था हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था, तो हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था टेलर ने, एडवर्ड टेलर ने, और वहाँ था परमाणु बम का ओटो हन ने किया था। तो ये सब याद रखिएगा। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। परमाणु बम का निर्माण कौन किया था, कल भी बताया था, ओपेनहीमर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 66 में हम। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। देखिए ऑक्सीकरण उसी का होगा जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट, बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था 1922 ईस्वी में गया में, ऑप्शन नंबर डी। कौन किया था, चित्तरंजन दास। तो इसको याद रखना है, बाकी ये सब में नहीं हुआ था। हाँ एगो बांकीपुर संबंधित था, तो बांकीपुर पटना वाला जो हुआ था 1912 में हुआ था और 1922 में गया वाला दिया हुआ है। पटना अगर देता 67 में तो सॉरी ये वाला 1922 में हुआ था, बांकीपुर में सबसे पहले हुआ था 1912 ईस्वी में, तो ये वाला याद रखिएगा। बाकी दूसरा बार अगर कहेगा तब गया में 1922 में चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 में, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय जो है कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 69 में 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार पूछता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसके बारे में। अब बी.डी. सावरकर को विनायक दामोदर सावरकर कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा है जो 1857 के भारतीय विद्रोह पर आधारित पुस्तक जो है 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई जो है लिखा गया। प्रकाशित हुआ था कब? 1909 ईस्वी में। बी.डी. सावरकर ने ही एक पुस्तक फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति इतिहास पर कार्ल मार्क्स के काम से प्रभावित होने के बाद लिखा था। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बी.डी. सावरकर यह पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स के प्रभाव में आकर लिखा था 1857 की क्रांति। चलिए नेक्स्ट, बी.डी. सावरकर जो है विद्वान भी था, इतिहासकार भी था, क्रांतिकारी था और समाज सेवा व्यक्ति भी था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। बी.डी. सावरकर कहाँ के था? मुंबई के था। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एक है 70 में है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए गड़बड़ाने के लिए सभी मारेगा, इसमें उड़ीसा अगर दिया हुआ रहता तो उड़ीसा मारता। पाइका नृत्य कहेगा तो ये बिहार का है, लेकिन पाइका विद्रोह कहेगा तो वो हो जाएगा उड़ीसा। तो ये सब याद रखिएगा आपको। नेक्स्ट है 71 ईस्वी में इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, यानी लेखक कौन है? तो ये सुभाष चंद्र बोस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष ही पुराना क्वेश्चन है, करेंट से संबंधित है, तो ये बड़नगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। और पूछ देता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो कहिएगा टीकाकरण से है, मारिएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। इसको भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, 5 जून पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है 74 नंबर में चलते हैं हम लोग, देखते हैं 74 में। बने रहिए हमारे साथ थोड़ा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस कंपनी ने महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? देखिए महारत्न का दर्जा बीपीसीएल को है, हाल को है, गैल को, हाल को नहीं दिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर पर पुराना क्वेश्चन दिया गया है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक करता है? लोहा उत्पादक सबसे अधिक होता है तो उड़ीसा में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 77 नंबर क्वेश्चन में। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी तक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित के पास किसने पास किया हो? निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? तो पास करता है उसे राष्ट्रपति। जब कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में आती है तो दोनों से सहमति से वह राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब अपना साइन कर देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है। तो ये याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट है 78, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध, बहुत बार यह पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यह स्टार कर लेंगे इसको, यह गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। कभी कभी तो डायरेक्ट ही पूछ देता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए सब प्रसिद्ध है? तो यहाँ देखिए आंसर यहाँ है, एशियाई शेर के लिए मारिएगा यहाँ। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह गुजरात में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में। साइलेंट वैली है केरल में है ना, ये सही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में है, सही है। लेकिन एशियाई शेर के लिए पूछ दिया है तो ये गुजरात में है।
नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर मिलान करने वाला है, थोड़ा मिलान करके देखिए आप लोग, कमेंट में बताइए कि कौन सा आंसर सही है। सिंध के बारे में बताइए, 80 नंबर में सिंध किस क्षेत्र में है? तो सिंध जो है कोट दीजी में है। तो सिंध एक का ए हो जाएगा, एक का ए, एगो 2 ऑप्शन तो छट गया, एक एक यहाँ है। पश्चिमी पंजाब कहाँ है? तो सराय खोला में है। तो बी का हो जाएगा 4, बी का 14, देखिए 14, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, यहीं से पकड़ा गया। चलिए फिर भी देख लेते हैं। दक्षिणी बलूचिस्तान कहाँ है? बालाकोट। और हरियाणा ये राखीगढ़ी। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखिए करेंट है, पुराना है। 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया 67 यानी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन है? बॉडी बिल्डर का खिताब जीतने वाली पहली महिला पूछ दिया है। देखिए पहली महिला पूछता है तो यह है भूमिका शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पुराना करंट है इसमें। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी जो है खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल के अधिकार नहीं है? कानून के समक्ष समानता, ये है। अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, गलत। आप भी अपना शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, रोजी रोजगार कर सकते हैं, इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। तो ये गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 84 में चलते हैं। मानव शरीर में पित्त का कार्य क्या होता है? तो वसा का एम्प्लीफिकेशन करता है या पित्त। अब देखिए इसमें कैसा, कितना बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया है। पाचन एंजाइम और पेप्सिन को रेनिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रदान करता है, गलत हो गया। हानिकारक अमोनिया यूरिया में बदलता है, गलत हो गया। प्रोटीन और रक्त को जमने और कारकों को बताना, गलत है। वसा के पाचन के लिए, हाँ, वायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन का अवशोषण, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर है 84 का। अब इसमें पीत के बारे में कहता है, पीत का रंग कैसा होता है? तो पीला रंग का क्षारीय द्रव होता है। कभी कभी इसका पीएच मान पूछ देता है, तो 7.7 होता है। पीत में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, फिर भी यह डाइजेशन का काम करता है। नेक्स्ट बने रहिए हमारे। हाँ 85 में हो गया। निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। गोरचिन शिखर सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है। नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल में, गलत जवाब है। नीलगिरी के पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नंदा देवी उत्तराखंड में है, सही है। खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर में भी सही है। सिर्फ नीलगिरी वाला गलत है और यही बेमेल कर रहा है। बेमेल का मतलब मेल नहीं खाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 में एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? देखिए परितंत्र में अपघटक का कार्य जो है कवक और जीवाणु करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए इसे भी स्टार लगा लेंगे आप लोग कि एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो कवक और जीवाणु। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, ये भी करेंट अफेयर का है। तो ये था भारत और फ्रांस के बीच, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका। ये पुराना क्वेश्चन है, इसे छोड़ दीजिएगा, याद मत कीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ है? तो देखिए नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी जो है हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक है? आनुवांशिक का मतलब जेनेटिक, जेनेटिक है तो जीन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या रहता है? जीन। चलिए सेना में सोना में मिलाया जाता है, तो सोना में क्या मिलाया जाता है? तांबा रहता है और प्लस सोना रहता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, चिमनी के धुआं किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चिमनी के धुआं जो है संवहन पर काम करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
एक ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 91 वाला थोड़ा डिटेल कर देते हैं। पहले जो है धुआं गर्म होने के कारण घनत्व कम हो जाता है और हल्की हो जाती है। दूसरा नंबर है कि इसके ऊपर ठंडी धुआं हल्की होने के कारण भारी भी होती है, जिससे धुआं ऊपर जाता है तथा ठंडी वायु नीचे रह जाता है और यह संवहन की प्रक्रिया है। फिर से सुनिएगा, जब धुआं ऊपर गमन करता है तो ठंडी हवा नीचे आ जाती है और इसी प्रोसेस को संवहन कहलाता है। तो धुआं एरोसोल कोलाइड है। यह गैस माध्यम में ठोस का एक मिश्रण होता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव गैस में भी बदल जाता है और वायुमंडल भी संवहन विधि से गर्म होता है। तो इतना भी याद रखिएगा, वायुमंडल एटमॉस्फेयर किससे हॉट होता है? तो संवहन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत नहीं शामिल है? नहीं शामिल है, ये भी पुराना क्वेश्चन है जो करेंट से रिलेटेड है। ग्रेड ए संशासित कर्मचारी बी और पुलिसकर्मी, केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी। 1 2 3 ABC डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऐसे याद नहीं कीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट 93 नंबर में कह रहा है, भी करेंट से संबंधित पुराना है, 2018 का 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा था। 2018 में जो 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन होने जा रहा था तो कहाँ था? तो ये मॉरिशस में हुआ था। 11वां 2018 में जो हुआ था, कहाँ हुआ था? यह मॉरिशस में, पोर्ट लुइस, मॉरिशस की कैपिटल है जो पोर्ट लुइस में, वहीं पर हुआ था इसका। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन की मौलिक संक्रमण राष्ट्रभाषा प्रसारित समिति स्पर्धा जैसी हिंदी सेवा संस्था द्वारा 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुआ था, है ना। भारत विदेश मंत्रालय की अगुवाई में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन यह जो था पोर्ट लुइस में संपन्न किया गया था। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के तत्वाधान में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी को 1975 ईस्वी को नागपुर में हुआ था। तो पहला पूछ देगा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो मानना है 1975। कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। तो ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। चलिए 93 के बाद 94 में जाते हैं। 94 में कह रहा है, एक परितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य होता है? कीस्टोन जाति, तो कीस्टोन जाति का देखिए इसमें क्या होता है, एक समान जाति जो एक समुदाय में जैव भर का एक बड़ा भाग बनाती है। गलत जवाब है। एक समस्थानिक जाति जो समुदाय के जैव भार का निम्न भाग बनाती है, भी गलत है। एक जाति जो समुदाय के निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु सामुदायिक संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सी नंबर हो जाए। एक जाति समुदाय जो है, चाहे वह किस स्थिति में रहे, जिस स्थिति में रहे, लेकिन अपना संरचना कार्य पर अच्छा प्रभाव डालता है। गरीब रहता है लेकिन कार्य में तेज रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, मिलान करना है। झील है और झील के प्रकार दिया है। कह रहा है भीमताल झील, ऑप्शन नंबर ए में बताइए, मिलान कीजिए। भीमताल झील, तो भीमताल झील को, इसका झील का प्रकार है टेक्टोनिक हो जाएगा। चलो ये अष्टमुड़ी जो है अनुप हो जाएगा, अपस्य जल हो जाएगा। 1 2 1 नहीं 3 1 3 और 1 यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 95 का। और देख लीजिए गोहन जो होता है भूस्खलन से हो जाता है, और लोहर ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख्य भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर। चलिए नीचे 96 में है, जिला प्रशासन का आशय है। तो जिला प्रशासन में जो होता है, जिला क्षेत्र का लोक प्रशासन भागीदारी होता है। तो देखिए जिला क्षेत्र होता है भागीदारी पर, गलत हो जाएगा। जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रशासन, गलत। जिला क्षेत्र में राजस्व, गलत। जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन, गलत। जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ई वाला सही है। देखो यूपीएससी लेवल का देता है क्वेश्चन।
ऐसा क्वेश्चन जो है स्टेट बैंक 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन बीपीएससी में रहता है। तो धीरे धीरे पैटर्न हार्ड हो गया है और हमें भी अपने लेवल को क्या करना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए, तो ही एग्ज़ाम निकलेगा। क्योंकि सेटर आजकल का इतना एडवांस हो गया है कि क्वेश्चन बहुत डीपली में जाके पूछता है, जहाँ तक लड़का सोच नहीं सकता वहाँ तक जाके पूछ देता है क्वेश्चन। खुद 1 महीना बाद उसी को दे दिया जाए बनाने के लिए तो उनसे भी पास होना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, हमें तो तैयारी करना है। चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए देखिए 77 में देखिए 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था। तो इन्होंने संघर्ष किया विधवा पुनर्विवाह के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सती प्रथा के बारे में जानते हैं, राजा राम मोहन राय ने चलाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, ये भी याद रखिएगा। लोकटक झील जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है, बहुत बार पूछा गया है, मणिपुर में है लोकटक झील। चलिए 99वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा। तो इसे बाण भट्ट ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी। कालिदास ये भी महान संस्कृत के विद्वान थे, भवभूति भी विद्वान थे। कौटिल्य के बारे में जानवे करते हैं, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ये भी जानते हैं। इसका नाम है चाणक्य का अगला नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। देखिए लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन जो होता है दोहरा बंध बनाता है, गलत हो जाएगा, बहुविध बंध बनाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन जो है बहुविध, इधर भी इसका जुड़ा रहता है हाइड्रोजन से, इधर भी जुड़ा रहता है H1, इस टाइप से जुड़ा रहता है, तो बहुविध बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इसके, ताकि 1-2 नया सेट और करवाने के बाद प्रीवियस 1-2 नया सेट और करवाया जाएगा, जो फिलहाल का है 2020, 21, 22 और 23 तो अभी होने वाला ही है एग्ज़ाम, तो 22 तक क्लियर करा देंगे सेट। उसके बाद न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें करेंट अफेयर नया क्वेश्चन रहेगा। तो शेयर कीजिए ज़बरदस्त हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम पहले डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दीपावली आज भी है, मनाते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सेट नंबर क्या होगा, 4 होगा। जब तक लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।